भाई हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री देश का वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री होता है। भाई हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का सम्मान होना चाहिए। इसके पहले भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहे हैं, बाहर गए हैं तो उनका सम्मान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के तो प्रधानमंत्री है नहीं, प्रधानमंत्री जी तो सभी के हैं। अगर उनका सम्मान होता है मैंने राष्ट्र का सम्मान होता है, लेकिन बीजेपी अपने ऊपर लेना चाहती है कि बीजेपी का सम्मान हो गया। कमाल की बात करते हो भाई। अरे देश है, देश में अगर साउथ में चले जाइए आप, तेलंगाना में चले जाइए, हैदराबाद चले जाइए आप, तमिलनाडु चले जाइए, बिहार चले जाइए और कर्नाटक में भी चले जाइए आप, अगर छत्तीसगढ़ भी जाएंगे, राजस्थान भी जाएंगे तो वहां तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। वो भी हिंदुस्तान है, वो भी आगे बढ़ रहा है, वहां भी लोग आगे बढ़ रहे हैं, वहां भी आर्थिक लोगों की उन्नति हो रही है। तो माने पूरे हिंदुस्तान की, जहां बीजेपी की है जहां बीजेपी की नहीं है, तो इसके मतलब पूरा राष्ट्र आगे बढ़ता है। जब पूरा राष्ट्र आगे बढ़ता है तो उसमें विपक्ष जो सरकारें होती हैं उनका भी योगदान होता है, सत्ता पक्ष का भी है। तो लेकिन ये अपना योगदान क्यों बताते हैं, दिक्कत ये है। दूसरी बात, आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए कि देश के अंदर में आज की हालत क्या है। भाई जैसे आपने राष्ट्रपति, जब हमने कहा कि आपका नया संसद बन रहा है तो भाई राष्ट्रपति जी से उद्घाटन क्यों नहीं होना चाहिए, तब आप राष्ट्रपति, आप कहते हैं कांग्रेस राष्ट्रपति का सम्मान नहीं करती, उसने राष्ट्रपति जी के लिए ये शब्द बोले, तो आप सम्मान कर दीजिए। आप संसद भवन जो नया बन रहा है उनसे उद्घाटन करा दीजिए। अनुराग भदौरिया जी कह रहे हैं एक तरफ कि 9 सालों में देश को खत्म कर दिया, दूसरी तरफ कह रहे हैं अगर बाहर के मुल्क में जाकर किसी की तारीफ हो रही है तो पूरे भारत की हो रही है। जब भारत खत्म हो गया तो तारीफ क्यों हो रही है, ये तो किसी को बताना चाहिए। और भारत की लोकतंत्र के मुद्दे पर तारीफ हो रही है तो क्या विपक्षी दल जो कह रहे हैं यहां लोकतंत्र मर चुका है, क्या वो गलत बोल रहे हैं? एक तरफ की बात बताइए, अनुराग भदौरिया जी हर चीज को लपेट कर ले आते हैं और फिर जलेबी बना देते हैं। नहीं, ये एकजुटता का जो गुब्बारा उड़ा रहे हैं, इनसे पूछे पहले तो कि एसपी क्या है इनके यूपीए अलायंस में, एक तो बैठे हैं उनसे पूछ लीजिए। अच्छा, गजब की बात यह है कि जो कह रहे थे देश बनाने में हमारा योगदान है, प्रधानमंत्री जी ने तो इस बात को माना है, इसलिए तो सारे प्रधानमंत्रियों का म्यूजियम बना। पर जिनको देश की जनता ने एक नाली नाला साफ करने के लायक, अर्थात एक नगर निगम जीतने का और वहां पर चलाने का काम नहीं दिया है जनता ने, तो उनसे कहिए कि आपको वो लोग क्यों नहीं समझते लायक देश चलाने के या देश का कोई भी हिस्सा चलाने के। पर वो बात नहीं है। आज देखिए कितना मुझे अच्छा लग रहा है कि द्रौपदी मुर्मू जी के सम्मान में समाजवादी पार्टी मैदान में, अरे ये वही पार्टी है जिसको कहा गया था शिवपाल यादव जी द्वारा कि मुलायम सिंह यादव जी को आईएसआई का एजेंट बुलाने वाले यशवंत सिन्हा को नहीं, द्रौपदी जी को समर्थन दीजिए, तो इन्होंने मना कर दिया था। आज द्रौपदी जी की बात कर रहे हैं। और वो नया पार्लियामेंट जो है, मुझे बताइए कि अगर संवैधानिक तौर पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जाकर त्रिपुरा, मणिपुर की असेंबली का अनावरण करे, वो तो चमत्कार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को स्पीकर आमंत्रित करे कि आप अनावरण कीजिए क्योंकि आप लेजिस्लेचर के प्रतिबिंब है, तो वो गुनेगार। ये दोहरे मापदंड, इसलिए मैं कहता हूं इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, बट दीस पीपल आर मदर ऑफ राष्ट्रपति जी से नहीं करवाएंगे, एंड ग्रैंड मदर ऑफ राष्ट्रपति जी से नहीं करवाएंगे।